हेलो स्टूडेंट, ये जो वीडियो आप देखने वाले हो वो हमारे ऑनलाइन वीडियो कोर्स का सिर्फ एक डेमो लेक्चर है। अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हो तो इस वीडियो को एंड तक देखो ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? दिस इज योगेश पवार एंड स्टूडेंट आई एम गोइंग टू टीच यू a very important subject from your 12th commerce, that is secretarial practice। कौन सा? secretarial practice। स्टूडेंट 11th में भी आपको secretarial practice था, जिसके अंदर आपने देखा कि सेक्रेटरी क्या होता है, उसकी क्वालिटीज क्या क्या फंक्शंस के ऊपर परफॉर्म करता है। फिर उसके अलावा स्टूडेंट वहाँ पे एक और टर्म था आपको, जॉइंट स्टॉक कंपनी। क्या था? जॉइंट स्टॉक कंपनी। मतलब कंपनी क्या होता है, कैसे बनती है। कंपनी को बनाने के लिए 2 डॉक्यूमेंट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। फिर उसके अलावा आपको कंपनी के अंदर के कुछ मीटिंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था कि कैसे सेक्रेटरी वो मीटिंग अरेंज करता है, कौन सी टाइप की मीटिंग्स होती है। एंड देन लास्ट में आपको कुछ लेटर वाला फॉर्म था, जहाँ पे आप लेटर लिख रहे थे, करस्पॉन्डेंस कर रहे थे, जैसे बैंक से, इंश्योरेंस कंपनी से, और 2-3 फॉर्म्स थे वहाँ पे। ठीक है ना? तो स्टूडेंट आप पूछोगे सर क्या 12th में भी वैसा ही कुछ है क्या? तो 12th में उसका थोड़ा सा नेक्स्ट वर्जन है स्टूडेंट। नेक्स्ट वर्जन का मतलब क्या सर, कि आपने 11th में पढ़ लिया कि सेक्रेटरी काम क्या करता है, कैसे कैसे हैंडल कर रहा है। बट बिजनेस सेटअप होने के बाद में, बिजनेस सेटअप होने के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, या मैं बोलूं कि बिजनेस सेटअप करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। कि अगर आप सोच रहे हो कि आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, क्या करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है या सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तो आप डेफिनेटली बोलोगे सर सबसे इंपॉर्टेंट तो पैसा है, पैसे की जगह कोई ले नहीं सकता। एग्जैक्टली स्टूडेंट। तो मैं अगर पूछूं कि स्टूडेंट ये पैसा आप कहाँ से लाओगे, क्यों चाहिए तुमको पैसा, पैसा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या जरूरत पड़ गई इतने पैसों की? सर कैसी बात कर रहे हो, अभी आप पूछ रहे हो कि बिजनेस स्टार्ट करना है और बोलते हो पैसा क्यों चाहिए। थोड़ा क्वेश्चन एकदम ये हो गया ना, कंफ्यूज करने वाला। ऐसा कैसा क्वेश्चन नहीं क्या? दोनों एंगल से बोल रहे हैं सर। ओके स्टूडेंट, आई जस्ट वांट टू नो कि आपके माइंड में क्या चल रहा है कॉन्सेप्ट। ठीक है, सब बोलेगे सर कोई भी डिसीजन, क्या बिजनेस का अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो नो डाउट हमारे माइंड में पहले ये आता है कि अरे अपने पास में पैसा कितना है। एग्जैक्टली। ओके, सो मैं बोला पैसा क्यों चाहिए, तो हर एक चीज के लिए सर बताओ मत क्या क्या करना पड़ता है बिजनेस में, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पेरेंट्स का बिजनेस है तो आपको क्या बताऊँ सर, हर चीज के लिए पैसा चाहिए रहता है। एग्जैक्टली। तो फिर ये पैसा लाओगे कहाँ से स्टूडेंट? क्या ये पैसा लाओगे कहाँ से? सर बैंक से लोन लेंगे, फ्रेंड से, रिलेटिव से पैसा उधार लेते हैं, अपना कुछ सेविंग है वो चैनलाइज करते हैं, और अगर थोड़े बड़े लेवल पे देखते हैं तो कंपनी वगैरह के केस में क्या करती है, कंपनी शेयर्स वगैरह इशू करती है। फिर वो शेयर्स क्या होता है, जिनको पता है ठीक है, नहीं है, हम आगे पढ़ने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट, कि शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह एक्सेट्रा। सो ये है जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पैसा रेज कर सकते हैं। लेकिन बेसिक लेवल पे अगर पैसा, तो आप बोलते हो कि फ्रेंड्स वगैरह या बैंक से लिया। चलो स्टूडेंट मान लिया आपने फ्रेंड से लिया, बैंक से लिया, क्या ऐसे ही दे देंगे वो लोग आपको? सर ऐसे कैसे दे देंगे, उसके ऊपर तो उनको क्या देंगे हम, इंटरेस्ट, ब्याज चार्ज करेंगे, वो इंटरेस्ट लेंगे, एक्स्ट्रा पैसा मांगेंगे कि इतने टाइम के लिए दे रहे हैं लेकिन रिटर्न में इतना इतना ज़्यादा लेंगे। अगर सोचो स्टूडेंट आपको उनको इंटरेस्ट देना पड़ा, रिटर्न में ज़्यादा पैसा देने की ज़रूरत पड़ गई, तो आपने उनसे जो पैसा लिया हुआ है, आपको उसको कैसे मैनेज करना पड़ेगा? बहुत इफ़ेक्टिवली मैनेज करना पड़ेगा। उसको ऐसी जगह पे लगाना होगा, इस तरीके से उसका यूज़ करना होगा अपने बिजनेस में कि उससे ज़्यादा पैसा और कमाए, ताकि उसका इंटरेस्ट देने के बाद में, उसका अमाउंट देने के बाद में भी आपको कुछ बचे, आपको कुछ क्या हो, प्रॉफिट हो। तो आप बोलोगे सर ये सब क्या है? तो स्टूडेंट ये है हमारा 12th कॉमर्स का सेक्रेटरियल प्रैक्टिस सब्जेक्ट, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि ये पैसा क्या है, क्यों किसी बिजनेस के लिए पैसा इतना इम्पॉर्टेंट है,
ऐसी कौन सी चीजें हैं बिजनेस की, मैं तो बोलूंगा हर एक चीज है, लेकिन ऐसी कौन सी चीजें हैं बिजनेस की जो पैसों की वजह से अटक रही है? फिर ये पैसा लाएंगे कहाँ से? कौन सी ऐसी चीजें जिनके थ्रू ये पैसा ला सकते हैं? कुछ सोर्सेज है क्या? कोई मार्केट है क्या जहाँ पे ये पैसा मिलेगा? यस स्टूडेंट, मार्केट है, हम पढ़ेंगे आगे। तो ऐसा कोई मार्केट है क्या जिसके थ्रू ये पैसा आ सकता है, जहाँ पे जाके हम पैसा रेज कर सकते हैं? फिर नो डाउट हमने तो अभी तक सिर्फ क्या बैंक सुना है, बैंक से लोन लेते, लेकिन उसके अलावा भी है। ओके, so in 12th commerce in the subject secretarial practice student we are going to learn about only finance। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? फाइनेंस एंड इट्स मैनेजमेंट, कि पैसा है क्या, क्यों चाहिए, फिर कहाँ से लाएंगे और लाने के बाद में उसका यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके चैप्टर्स के आपको नाम बता दूं, फिर उसके मीनिंग, एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक। ओके, सो स्टूडेंट आपको टोटल 12 चैप्टर्स है। कितने चैप्टर्स है? टोटल 12 चैप्टर्स है 12th कॉमर्स के अंदर, जिसमें आपका पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। क्या? इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस। सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 1। ठीक है ना। फिर चैप्टर नंबर 2 है, जिसके सिर्फ मैं फिलहाल नाम बता रहा हूं। मैं चैप्टर पढ़ाते टाइम आपको बता दूंगा कि आने वाले चैप्टर्स का इसके साथ में कैसा लिंक है और क्या पढ़ने वाले हैं। वैसे ज़्यादा तो लिंक नहीं है, लेकिन बेसिक जो है एकदम सिंपल लेवल पे, बेसिक लेवल पे जो हमको पढ़ना है वो चैप्टर नंबर 1 के अंदर दिया हुआ है। सेकेंड है आपके पास में स्टूडेंट चैप्टर नंबर 2, सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। अब बोले सर कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या है, बताता हूं। तो सेकंड है सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। पहले तो हमको जानना है कि कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या है, जिसको मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूं कि व्हाट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस। एंड सेकंड फिर हमारा है सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, कि हम कॉर्पोरेट कंपनीज, बिजनेस वगैरह में पैसा कहाँ से लाते हैं, कौन से सोर्सेस है। और ये सोर्सेज जो चैप्टर नंबर 2 में स्टार्ट हो रहे स्टूडेंट, ये चैप्टर नंबर 10 तक खत्म ही नहीं हो रहे। और बोले सर इतने सोर्सेस है? इतने सोर्सेस नहीं है स्टूडेंट, सोर्सेस तो मैक्सिमम है ही, लेकिन उनको कैसे लाया जाए, उसको लाने के लिए क्या क्या रूल्स है, किन किन वे से वो आ सकता है, फिर एक्चुअल में उसको कैसे लेते हैं, कंपनी कैसे उसको रेज करती है, एक बिजनेस कैसे उसको ओ करता है। तो ये सारे स्टेप बाय स्टेप आपको आने वाले चैप्टर्स में बताया है। जैसे आपका चैप्टर नंबर 3 इशू ऑफ शेयर्स, फिर डिबेंचर्स, फिर डिपॉजिट, फिर लेटर। जैसे मैंने आपको बताया कि 11th में आपको लेटर थे, वैसे यहाँ पे भी लेटर है, जहाँ पे आपको अपने वेरियस स्टेक होल्डर्स के साथ में कम्युनिकेशंस करना है। देन लास्ट में फिर आपको 2 चैप्टर है, जो एक है इंट्रोडक्शन टू, अगेन हम बोल सकते हैं कि एक फाइनेंशियल मार्केट के बारे में बताया गया है, एंड द लास्ट वन है आपको स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट। सो दिस इज एन ओवरऑल स्ट्रक्चर। आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया अबाउट द नेम्स ऑफ चैप्टर। एंड टुडे स्टूडेंट वी हैव टू स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। क्या? इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो पहले हम कुछ इन वर्ड्स के मीनिंग समझ लेते हैं। मैं कुछ अल्टरनेट वर्ड्स यूज करने वाला हूं, डोंट वरी, आप फैमिलियर हो जाओगे उसके साथ में। कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट मतलब मैं स्टूडेंट बोलूंगा बिजनेस। क्या? बिजनेस। किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी एंटिटी को, किसी बिजनेस को, किसी फर्म को, किसी कंपनी को, जो आपने 11th में पढ़ा था, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, ज्वाइंट इन द फैमिली बिजनेस, सोल ट्रेडिंग कंसर्न, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ऐसे आपने जो बिजनेस के फॉर्म्स पढ़े थे, क्या थे? बिजनेस के सारे फॉर्म्स थे। और अभी आप 12th में भी पढ़ रहे हो वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग एक्सेट्रा, ये सब क्या कर रहे हैं स्टूडेंट? बिजनेस। तो इसको एक वर्ड यूज किया गया है कॉर्पोरेट, यानी कि बिजनेस। फिर बिजनेस में मैंने बोला बिजनेस क्या, किस चीज का, कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई फर्म। लेकिन इन 12th कॉमर्स में हम मोस्ट ऑफ द फोकस जो हमारा रहेगा, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा स्टूडेंट? जॉइंट स्टॉक कंपनी के। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? जॉइंट स्टॉक कंपनी। और नेक्स्ट वर्ड है फाइनेंस।
सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंस, बताने की ज़रूरत ही नहीं है, कॉमर्स लिया ही इसी के लिए था, पैसों के लिए। ओके, सो फाइनेंस मीन्स व्हाट, मनी। लेकिन सिर्फ मनी, तो ऐसा क्यों नहीं सब्जेक्ट का नाम दे दिया टॉपिक का, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट मनी। स्टूडेंट, इसको एक प्रॉपर वर्ड दिया है, ये वर्ड कुछ मीनिंग आपको बताने की कोशिश कर रहा है। जैसे आप पढ़ते हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये फाइनेंस, फाइनेंशियल ऐसा क्यों? तो फाइनेंस मीन्स नॉट ओनली मनी, सिर्फ पैसा नहीं स्टूडेंट, पैसा तो है उसी का पार्ट है वो, बट हाउ टू मैनेज दैट मनी, उस मनी को क्या करना, मैनेज करना। अभी मैनेज करना मतलब क्या सर? अरे कहाँ से लाना है, कैसे उसका यूटिलाइजेशंस करना है, कौन सी चीज़ को प्रायोरिटी देना है, किस चीज़ के लिए हमको चाहिए, फिर उसके अकॉर्डिंग उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, चलो रिक्वायरमेंट लेके आए, फिर उसको चैनलाइज कैसे करेंगे, फिर उसके ऊपर रिटर्न कैसे कमाएंगे, रिटर्न करके फिर से उसको री इन्वेस्ट कैसे करेंगे, एवरीथिंग इस वर्ड के अंदर उसका मीनिंग समा दिया है। सो फाइनेंस मीन्स मनी एंड इट्स अ मैनेजमेंट, पैसा और उसको हम कैसे मैनेज करते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दे दूं इसके अलावा कि मनी मैनेजमेंट कैसे होता है, फॉर एग्जांपल आपको अगर जैसे आप 11th पास हो गए और आप 12th में एडमिशन ले रहे हो, तो आपको बहुत सारे, आपके पेरेंट्स को बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। कैसे अभी 12th में एडमिशन लिया है तो कॉलेज की फ़ीस है, क्लासेस की फ़ीस है, फिर बुक्स वगैरह परचेस करना पड़ेगा, बैग्स वगैरह परचेस करनी पड़ेगी, लॉट ऑफ एक्सपेंसेस। तो अचानक जो 11 महीने से रेगुलर चल रहा था, हर महीने सैलरी आ रही थी, एक्सपेंसेस हो रहे थे बाकी सब, बट सडनली अभी पता चला है कि आगे वाले साल में या फिर अभी नेक्स्ट मंथ में क्या करना, एडमिशन, तो इमीडिएटली मैनेजमेंट चालू। अभी ये मैनेजमेंट क्या होता है, इसका मतलब मुझे मत पूछो स्टूडेंट, आपको पता है क्या मैनेज करते हैं। इमीडिएटली कहाँ पे कौन सा खर्चा रोकना है, फिर कैसे वहाँ से पैसा बचाना है और उधर चैनलाइज, क्योंकि इस महीने में स्टूडेंट का फीस भरना बहुत ज़रूरी है, बच्चे का फीस भरना बहुत ज़रूरी, एंड दिस इज कॉल्ड एज एन मैनेजमेंट। सिंपल एग्जांपल मैनेजमेंट का कि उन्होंने क्या कर दिया, पैसा मैनेजमेंट करना चालू कर दिया। तो सिमिलरली इन द अगर हम बोलते हैं बिजनेस, कि बिजनेस के अंदर पैसा क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और फिर उसको क्यों मैनेज करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, क्या करते हैं, क्यों मैनेज करते हैं और कैसे मैनेज करते हैं। देयर इज एन स्टेटमेंट स्टूडेंट, एक वर्ड है, फाइनेंस इज अ लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। पैसा बिजनेस के लिए एक ब्लड का काम करता है। सोचो ना, अपने बॉडी में अगर ब्लड नहीं होगा तो, और अभी इसी एग्जांपल से बिजनेस के ऊपर अप्लाई करो, बॉडी का कोई भी पार्ट नहीं स्टूडेंट जहां पे हम बोल सकते हैं कि ब्लड नहीं है, शायद कोई साइंटिफिक होगा तो उसको पता होगा, ठीक है। वैसे ही बिजनेस की ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो बिना पैसे की चल सके। आप सोचो ना, हर कदम पे हर डिसीजन अगर आपको लेना है तो सबसे पहले आपको सोचना होता है कि अरे भाई मेरे पास में पैसा कितना है, मेरे पास में क्या है, पैसा कितना है। फिर देयर इज एन अनदर स्टेटमेंट कि फाइनेंस और मनी जो है ये बिजनेस का हाथ या फिर पैर है, तो आपके ऊपर डिपेंड है, इस हाथ पैर का यूज करो या उसको लूज करो। समझ में आ रहा है? मीन्स क्या कि इस पैसे को आपको यूज करना है कितना इफेक्टिवली, या फिर छोड़ दो, ऐसा है तो छोड़ दिया तो फिर आज बिजनेस चालू है, 10 दिन के बाद में, 1 महीने के बाद में बंद हो जाएगा। अंडरस्टूड? सो इन दिस चैप्टर स्टूडेंट हम पढ़ने वाले हैं अबाउट अ कॉर्पोरेट फाइनेंस। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? कॉर्पोरेट फाइनेंस। और ये कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर हम देखने वाले कि फाइनेंस कैसे लाते हैं, कौन से चीज़ों के थ्रू हम ला सकते हैं, कौन से हमारे पास में ऑप्शन अवेलेबल है, फिर कितना फाइनेंस होना चाहिए, ठीक है। फिर इस फाइनेंस की वजह से या इस फाइनेंस के ऊपर ऐसे कौन से बिजनेस के इंपॉर्टेंट डिसीजंस डिपेंडेंट है, ऐसे बिजनेस के कौन से इंपॉर्टेंट डिसीजंस क्या है, डिपेंडेंट है, उनको हमको देखना है इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। देन इसके अलावा अगर स्टूडेंट में बात करूं कि फाइनेंस के बारे में, सो फाइनेंस हम बोल सकते हैं कि एक और लाइन जोड़ देता हूं मैं, स्पेशली ऑब्जेक्टिव्स वगैरह के लिए आता है कि फाइनेंस इज अ की फैक्टर। की मतलब क्या? के ई वाई की। सर की मतलब तो चाबी होता है, हमको पता है, या चाबी ले लो।
बिना घुमाए कुछ भी चीज़ चालू नहीं होता है। और यहाँ पे बोल दो की का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो पोजीशन, वो चीज़ ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फाइनेंस इज अ की फैक्टर इन द बिजनेस, कि बिजनेस को मैनेज करना है तो फाइनेंस बहुत ज़रूरी है। फिर वो शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो, लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो, इमीडिएट की रिक्वायरमेंट के लिए बोलो, या हम बोल सकते हैं कि फ्यूचर हम प्लानिंग कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग कुछ बारे में, हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको इमीडिएटली अवेलेबिलिटी ऑफ क्या देखना पड़ता है, फाइनेंस देखना पड़ता है। देन फिर इस चैप्टर के अंदर और क्या पढ़ने वाले हैं सर, तो इस चैप्टर के अंदर जो हमको फाइनेंस रिक्वायर्ड है बिजनेस के लिए, दो चीज़ों के लिए ज़्यादा करके डिपेंडेंट होता है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक होता है फिक्स कैपिटल और दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल। मैं बताने वाला हूँ आगे फिक्स कैपिटल क्या है और वर्किंग कैपिटल क्या है। देन उसके अलावा फिर ये कैपिटल जो लाते हैं या पैसा है, इसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, मतलब कौन सी चीज़ें, जिन्हें मैंने स्टार्टिंग में बोला कि हमारा चैप्टर नंबर 2 है सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, तो ये कौन से सोर्सेस का कॉम्बिनेशन हो सकता है, फिर उसको क्या बोलेंगे, तो इसको एक पर्टिकुलरली वर्ड है क्या, कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या वर्ड है, कैपिटल स्ट्रक्चर, कि कैसा एक बिजनेस का, और स्पेशली इस बिजनेस में मैं बोलूँ तो यहाँ पे मैं बार बार वर्ड का यूज़ करने वाला हूँ जॉइंट स्टॉक कंपनी, क्योंकि पूरा 12th के अंदर जो हमारा सेक्रेटरियल प्रैक्टिस ये सब्जेक्ट है, हमको जॉइंट स्टॉक कंपनी एक बिजनेस उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट, सो आई होप कि आपको ओवरऑल एक आइडिया आ गई रहेगी कि हम चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। कि किसी भी बिजनेस के लिए अगर हम देखते हैं तो फाइनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। क्यों चाहिए फाइनेंस, तो उस बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, डेवलप करने के लिए, मैनेज करने के लिए, और ये सब देखने का जो काम करता है ना स्टूडेंट, उसको बोलते हैं फाइनेंस मैनेजर। तो ये जो फाइनेंस मैनेजर है इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटे से कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है स्टूडेंट। सो ये जो फाइनेंस मैनेजर ये करता क्या है, ये फाइनेंस को मैनेज करता है, इसलिए उसको नाम दे दिया फाइनेंस मैनेजर। मैनेज करता है मतलब क्या करता है, तो फिलहाल बिजनेस में कितना पैसा है, कहाँ पे पैसों की ज़रूरत है, कौन से सेक्टर में, कौन से एरिया में पैसा लगने वाला है। जैसे आपको बता दो बिजनेस में प्रोडक्शन होता है, मार्केटिंग होता है, देन उसके अलावा HR डिपार्टमेंट होता है, फैक्ट्रीज है, ऑफिसेज है, स्टाफ है, ये सब वेरियस एक्टिविटीज़ है, और कौन सी चीज़ के लिए कितना हमको पैसा चाहिए, फिर उस पैसे को कहाँ से लेके आएंगे, फिर जहाँ से भी लेके आ रहे हैं उसके ऊपर कितना हमको रिटर्न देना पड़ेगा, जिसको दूसरा एक वर्ड हम आगे पढ़ेंगे स्टूडेंट, बोला जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नाउ व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि जो भी पैसा मैं लाने वाला हूँ उसके बदले में मुझे कितना रिटर्न देना पड़ेगा, उसको लाने के लिए पहली बात कितना खर्चा हो रहा है, और उसके ऊपर और कितना एक्स्ट्रा मुझे देना पड़ेगा। जैसे इंटरेस्ट, मैं बोल रहा हूँ आपको कि अरे मुझे बिजनेस में स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने अपना 1 लाख रुपया लगाया हुआ है, एक 50,000 रुपया उधार मिलेगा क्या। आप बोलोगे सर ठीक है, लेकिन 5% इंटरेस्ट लेंगे, तो ये 5% स्टूडेंट मेरे लिए क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये फाइनेंस मैनेजर का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कहाँ से फाइनेंस लाया जाए, क्योंकि फाइनेंस तो मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला कहाँ से ला सकते हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं, फ्रेंड से ले सकते हैं, रिलेटिव से ले सकते हैं, बड़ी कंपनीज के केस में शेयर्स इशू कर सकते हैं, डिबेंचर इशू। तो कौन सा सोर्स, फिर उस सोर्स के थ्रू भी कितना, फिर वो सोर्स कैसे डिसाइड करेंगे, ये सब देखने का काम क्या कौन करता है, तो ये फाइनेंस मैनेजर। तो फाइनेंस मैनेजर होल्ड a key or we can say a important position in the business। और यही फाइनेंस मैनेजर 2 टाइप के डिसीजंस लेता है, या यही मैनेजर फाइनेंस के बेस के ऊपर, या बोल रहा है कि फाइनेंस क्यों चाहिए, तो उसके 2 डिसीजंस होते हैं। पहला जो डिसीजन है वो है खुद अपने आप में फाइनेंशियल डिसीजन, क्या, फाइनेंशियल डिसीजन, और दूसरा वाला जो है स्टूडेंट वो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। किस बारे में, फाइनेंशियल डिसीजन एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो आप बोलोगे सर फाइनेंशियल डिसीजन मतलब क्या, तो जैसे मैंने यहाँ पे अभी बात की, फाइनेंशियल डिसीजंस में हम डिसाइड कर रहे हैं कि फाइनेंस, पहली बात तो हम पहले ये डिसाइड करेंगे फाइनेंस कितना चाहिए, फिर कौन से सोर्सेस है जिसके थ्रू ये फाइनेंस लेके आएंगे,
फिर उसको लाने का कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या रहेगा, मतलब बताया मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि उसके ऊपर हमको कितना क्या रिटर्न देना पड़ेगा। फिर उसके बाद में कितना हमको उसको कलेक्ट करने में टाइम जाएगा, एफिशिएंसीज वगैरह जाएगी, एफर्ट्स लगेगा। फिर उसको लाने के बाद में उसका यूटिलाइजेशन कहाँ पे करना है, कैसे करना है, एंड एट द एंड उसके ऊपर हम कितना रिटर्न कमा रहे हैं। सो दिस इज एन अबाउट अ फाइनेंशियल डिसीजन, जहाँ पे हम फाइनेंस के बारे में क्या ले रहे हैं, डिसीजन कि पैसा कहाँ से लाएंगे, कितना लाएंगे, फिर उसके ऊपर कितना देना पड़ेगा, वो पैसा कितना महंगा है या सस्ता है, क्या प्राइस पे हमको बाहर से मिल रहा है, जैसे चीज़ें मिलती है वैसे पैसा भी मिलता है स्टूडेंट, और ये जिस मार्केट में मिलता है उस मार्केट को बोलते हैं कैपिटल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट। ये क्या है, ये आगे है, हमको चैप्टर ये है। तो जिस फाइनेंशियल मार्केट में ये पैसा अवेलेबल होता है, जहाँ से बिजनेसेस इस पैसे को रेज करते हैं, मे बी फिर बैंक से हो सकता है या शेयर मार्केट से हो सकता है या मनी मार्केट से हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि अलग अलग डॉक्यूमेंट्स का यूज़ करके, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स का यूज़ करके हम ये पैसा क्या करते हैं, रेज करते हैं। लेकिन ये रेज करते टाइम जो ये फाइनेंस मैनेजर है उसको बहुत सोच समझ के और प्रॉपरली डिसीजन लेना है, क्योंकि अगर हमने ज़्यादा भी पैसा ले लिया और अगर उसका यूज़ नहीं किया स्टूडेंट, इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, और अगर यूज़ ही नहीं कर रहे तो आप सोचो कि आपको घर बैठे बैठे ऐसा हो गया कि पैसा तो आ गया, अभी उसका इफेक्टिव यूज़ नहीं हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर इंटरेस्ट जमा होते जा रहा है। फिर ऐसा भी नहीं कि कम पैसा ले लिया और कम पैसा ले लिया, अभी कुछ कर रहे हैं तो आधा ही काम हुआ, आधे में आके अटक गया। फिर बराबर भी अगर पैसा ले लिया तो फिर अभी इसके ऊपर रिटर्न देना पड़ेगा, तो अभी इसको प्रॉपरली क्या करो, चैनलाइज करो, और इसी को हम बोलते हैं फाइनेंस मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं, फाइनेंस मैनेजमेंट मीन्स टू मैनेज द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। कैश के किसको, इनफ्लो और आउटफ्लो, इनफ्लो मतलब लाना, आउटफ्लो तो जा रहा है, ठीक है। देन चलो जाने के ऊपर आ जाते, जो अभी पैसा लेके आए, देख लिया, हाँ चलो इतना इतना परसेंट पे। नेक्स्ट उस पैसे को क्या करेंगे, उस पैसे का, तो उस पैसे को क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। अभी इन्वेस्ट करना डजंट मीन स्टूडेंट की बैंक में जाके एफडी कर दी, या फिर हम बोलते हैं कि किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, डिबेंचर, तो उसमें इन्वेस्टमेंट, ऐसा नहीं। मीन्स उसको चैनलाइज करना, जैसे प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे हैं, प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल्स वगैरह खरीद रहे हैं, कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा कर रहे हैं, तो किस चीज़ के ऊपर उस पैसे को हम बोल सकते हैं कि किस चीज़ के ऊपर हम वो पैसा लगा रहे हैं। और ये पैसा जिस चीज़ के ऊपर लगाते हैं वो बहुत सोच समझ के वो एरिया, वो फैक्टर क्या करना होता है, हमको सिलेक्ट करना होता है। रीज़न वही फैक्टर अगर आपको पैसा कमा के देने वाला है और अगर उसने पैसा कमा के नहीं दिया तो आपने जहाँ से पैसा लाया था उसको रिटर्न कैसे दोगे, और टाइम पे अगर आप उसको रिटर्न नहीं दोगे तो आपके ऊपर कर्जा बढ़ता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको आपका बिजनेस क्लोज करके सारे एसेट्स वगैरह जो भी चीज़ है अभी तक वो सेल करके सामने वाले को क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। सो द फाइनेंशियल डिसीजन रिगार्डिंग द फाइनेंस, कहाँ से लाना है, कैसे करना है, एक्सेट्रा, एंड देन उसको आने के बाद में कहाँ पे चैनलाइज करना है ताकि वो हमको मैक्सिमम क्या कमा के दे, रिटर्न कमा के दे। हियर द स्टूडेंट वी हैव कंप्लीटेड योर फर्स्ट क्वेश्चन। अरे सर हो गया, यस। क्या पढ़ा बताओ अभी, तो आपके चैप्टर नंबर 1 का हमने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉर्पोरेट फाइनेंस। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो व्हाट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस? सो कॉर्पोरेट फाइनेंस मीन्स अ फाइनेंस which is managed by the corporations, organization, companies, or we can say it's an management of inflow and outflow of money or finance in the business. Various decisions of business are dependent on finance only. So there are two types of decision which are dependent in finance. First one is financial decision and second one is investment decision. Under financial decisions we decide from where we have to bring the finance, from where we have to raise the finance, at what cost we have to raise the finance, what are the various sources from which we can bring the finance, कौन से sources है, and then investment decision. After raising this capital finance, where it to channelize,
so we get the maximum return, and on the basis of that return our business can earn a profit, or we can say the efficiency, because after getting a sufficient kind of return then and then lever we can repay the interest, तभी हम उसका क्या दे पाएंगे, इंटरेस्ट। और इन सब के लिए जो इम्पोर्टेंट रोल ये सब देखने का काम कौन करता है, तो फाइनेंस मैनेजर। ही इज अ पर्सन जो स्टडी करता है, एनालाइज करता है कि कैसे कैसे क्या क्या सोर्सेज है हमारे पास में, फिर कैसे हम वो पैसा लेके आएंगे और उसको किस तरीके से क्या करेंगे, चैनलाइज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। चलो आपके बुक में देखते हैं, जो मैंने ओवरऑल आपको एक्सप्लेन किया वही वहाँ पे रिपीटेड दिया है, वर्ड टू वर्ड हम उसका मीनिंग देखते हैं और समझते हैं। पेज नंबर 1 इंट्रोडक्शन। द टर्म फाइनेंस इज रिलेटेड टू मनी। किससे रिलेटेड है, मनी, लेकिन आगे का वर्ड इंपॉर्टेंट है, एंड मनी मैनेजमेंट। इट इज रिलेटेड टू इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी। सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसके ऊपर डिपेंड है, कितना पैसा है उसके ऊपर नहीं स्टूडेंट, उस पैसे को कितना इफिशिएंटली और इफेक्टिवली वो यूज करते हैं, उस पैसे को कितना इफेक्टिवली और इफिशिएंटली वो यूज करते हैं उसके ऊपर डिपेंड है उसका सक्सेस। एक एग्जांपल, थोड़ा बहुत सिर्फ लिंक हो रहा है, एंड दिस एग्जांपल सिर्फ मैं आपके समझने के लिए बता दे रहा हूँ कि इफिशिएंटली और इफेक्टिवली, कि पैसा है वो सिर्फ मैटर नहीं करता है। आपको पता है अंबानी ब्रदर्स, बराबर, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी, धीरूभाई अंबानी के बेटे। जब धीरूभाई अंबानी की प्रॉपर्टी डिवाइड हुई, बटी, तो दोनों को पैसा मिला था, लेकिन आज देखो अनिल अंबानी कहाँ पे है और मुकेश अंबानी कहाँ पे है। अभी मुकेश अंबानी को लोन रिपे करने का नोटिस आया हुआ है बैंकों की तरफ से। एक कहाँ पे कि वर्ल्ड में रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में आता है, और एक कहाँ पे कर्जे में। सो ये बताता है कि आपके पास में पैसा होना नहीं इम्पॉर्टेंट है, उस पैसे को कितना इफेक्टिवली आप क्या करते हो, मैनेज। देखो कितना इफेक्टिवली और इफिशिएंटली मैनेज करा है, एक के बाद में एक इंडस्ट्रीज कंपनी सेटअप करते रहा, प्रोडक्ट बनाते जा रहा है। नाउ ही इज रीचिंग द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट आपको डेफिनेशन दिया हुआ है हेनरी फोर्ड का, जो मैंने आपको बता दिया कि मनी क्या है, मनी इज एन आर्म और लेग, यूज इट और लूज इट। बहुत ही सिंपल। और मैंने बोला कि दूसरा एक आपको बताया, फाइनेंस इज अ लाइफ ब्लड, कि क्या है, बिजनेस के लिए एक लाइफ ब्लड का काम करता है। दिस स्टेटमेंट क्लियरली ब्रिंग्स आउट द सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस इन द सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस। किसी भी बिजनेस के सक्सेस में कुछ अगर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो फाइनेंस उसकी इफिशियंसी, उसका इफेक्टिवली यूज, और इफेक्टिवली यूज मतलब वो आपको कितना पैसा जनरेट करके दे रहा है, कितना पैसा कमा के दे रहा है। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट फाइनेंस का मीनिंग दिया है। सिर्फ अभी कॉर्पोरेट का मतलब क्या बताया मैंने, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो अभी सिर्फ बिजनेस को जोड़ दो उसके अंदर। कॉर्पोरेट फाइनेंस डील विथ रेजिंग एंड यूजिंग, वहां पे इनफ्लो आउटफ्लो, यहाँ पे बोला है कॉर्पोरेट फाइनेंस रेज करता है मतलब पैसा लेके आ रहा है, एंड यूजिंग उस पैसे को यूज करता है कौन, कॉर्पोरेशन, बिजनेस। इट डील्स विथ फाइनेंसिंग द एक्टिविटीज ऑफ द कॉर्पोरेशन, किससे डील कर रहा है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ कॉर्पोरेशन। कैपिटल स्ट्रक्चरिंग, मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर का यूज किया था, लास्ट क्वेश्चन है हमको इसी चैप्टर के अंदर। कैपिटल स्ट्रक्चर मींस कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोर्सेस, कि जिसके थ्रू हमने पैसा लाया, जैसे थोड़ा बहुत लोन से, थोड़ा बहुत फ्रेंड से, थोड़ा बहुत खुद का, थोड़ा शेयर्स इशू करके, तो ये सब जो मिलके बनता है उसको बोलते हैं स्टूडेंट कैपिटल स्ट्रक्चर। और तीसरा है मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जो मैंने बताया इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। आगे डेफिनेशन और एक दिया हुआ है आपको हेनरी का, Corporate finance deals primarily with the acquisition and use of capital। कि corporate finance का मतलब क्या है, it deals with acquisition, acquire करना, and use करना। acquire करना मतलब लेके आना और उसका क्या करना, use करना। ऊपर भी वही बोला था, क्या बोला था है कि पैसा रेज करना और यूज करना। यहाँ पे भी वही बोला है कि पैसा क्या करना है, लेके आना है, और उसको बिजनेस में क्या करना है, यूज करना है। The term corporate finance also include financial planning,
स्टडी ऑफ कैपिटल मार्केट, मैंने आपको कैपिटल मार्केट बताया जहाँ पे हम पैसा रेज करते हैं, और आपका चैप्टर नंबर 11 है उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं मनी मार्केट, ये भी उसी का पार्ट है, एंड शेयर मार्केट। दीज आर दी वेरियस मार्केट जहाँ पे हम कैपिटल क्या करते हैं, रेज करते हैं स्टूडेंट एज अ बिजनेस। It also covers capital formation and foreign capital. Capital formation मतलब capital generate करना, form करना, and also foreign capital की foreign से भी कैसे हम capital raise कर सकते हैं। Even financial organization and banks. Financial organization मतलब ऐसी organization जो finance provide करती है, जैसे इंडस्ट्रीज के लिए मैं बोलूँ तो इंडस्ट्रियल बैंक से बहुत सारी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ICICI। सो ऐसी जो इंस्टीट्यूशन है जो फाइनेंस प्रोवाइड करती है, इनको हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एंड बैंक्स, तो बैंक्स भी आपको पता है। सो द फाइनेंस मैनेजर ऑफ एनी कॉरपोरेशन हैज टू इंश्योर दैट, इसलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंस मैनेजर जो है उसको इंश्योर करनी है कुछ चीज़ें। पहला कि फर्म के पास में सफिशिएंट पैसा है या नहीं है, द फर्म हैज़ एडिक्वेट फाइनेंस, दे आर यूजिंग द राइट सोर्स, प्रॉपर सोर्स से वो पैसा लेके आ रहे, दैट हैव मिनिमम कॉस्ट, मैंने बताया आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पैसे को लाने का खर्चा मिनिमम होना चाहिए, सस्ते में मिलना चाहिए पैसा, कम से कम इंटरेस्ट वाला लेके आना है। देन द फर्म यूटिलाइज रेज फंड इफेक्टिवली, और सिर्फ लाना ही नहीं तो क्या उसके आगे उसका इफेक्टिवली यूज करना, एंड दे आर जनरेटिंग मैक्सिमम रिटर्न्स, और ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसा क्या करके दे रहा है आपको, इनकम जनरेट करके दे रहा है। सो फॉलोइंग 2 डिसीजंस आर द बेसिस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। 2 डिसीजंस है, पहला फाइनेंसिंग डिसीजन, मैंने आपको एक्सप्लेन किया थोड़ा सा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन सेकंड है, वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सो फाइनेंसिंग डिसीजन में हम क्या डिसाइड करने वाले स्टूडेंट, कहाँ से पैसा लाना है, कैसे रेज करना है, कौन से सोर्सेज है, उसका कॉस्ट क्या रहेगा, उसका कॉम्बिनेशंस क्या रहेगा, एक्सेट्रा। इन्वेस्टमेंट में क्या, उसको कहाँ पे चैनलाइज करने वाले, कहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले, कैसे यूज़ करने वाले, इफेक्टिवली यूज करने वाले, रिटर्न्स कमाने वाले, एक्सेट्रा। ठीक है। सो देखो, द बिजनेस फर्म हैज एक्सेस टू कैपिटल मार्केट टू फुलफिल इट्स फाइनेंशियल नीड, कि बिजनेस अपने पैसों की रिक्वायरमेंट कहाँ से फुलफिल कर रहा है, तो कैपिटल मार्केट से। द फर्म हैज मल्टीपल चॉइस, पैसा कहाँ से लाना है, बहुत सारे ऑप्शन है, सोर्सेज है, कौन से। द फर्म कैन चूज वेदर इट वांट टू रेज इक्विटी कैपिटल और डेब्ट कैपिटल। स्टूडेंट, इक्विटी कैपिटल मतलब इक्विटी शेयर्स के थ्रू पैसा लाना। शेयर्स क्या है, बहुत ही अच्छे से मैं आने वाले आपको सेकेंड चैप्टर में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि हमको पूरे 12th में अभी शेयर्स के बारे में ही पढ़ना है। सो डोंट वरी। इक्विटी शेयर्स और डेप्ट कैपिटल, डेप्ट मतलब स्टूडेंट कर्जा, लोन, लोन के थ्रू हम पैसा रेज करके लेके आ रहे हैं। तो लोन के कौन से सोर्सेस है, जैसे मैंने वर्ड यूज़ किए थे, डिबेंचर्स, बॉन्ड, डिपॉजिट, एक्सेट्रा। ये क्या है, हर एक के ऊपर एक एक चैप्टर है। सो डोंट वरी, पढ़ने वाले हैं हम आगे। नेक्स्ट, फर्म कैन इवन ऑफर, और उसके अलावा ये कॉमन वाले ही आपको पता है क्या, बैंक से लोन, पब्लिक से डिपॉजिट, डिबेंचर्स, एक्सेट्रा, टू रेज फंड, कि ये सारे क्या हो गए, सोर्सेस हो गए। द फाइनेंस मैनेजर एंश्योर दैट द फर्म इज वेल कैपिटलाइज, दैट इज दे हैव राइट अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड दैट द फर्म हैज राइट कॉम्बिनेशन ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी, कि फाइनेंस मैनेजर को एंश्योर करना है कि उसके पास में डेब्ट, इक्विटी, जो सोर्सेस इनका कॉम्बिनेशन बराबर होना चाहिए। नहीं तो डेब्ट कैपिटल यानी कि लोन ज़्यादा ले लिया और इक्विटी कम है तो पोजीशन ऊपर नीचे हो जाएगा, क्योंकि लोन के ऊपर तो आपको क्या देना होता है, इंटरेस्ट देना होता है। फिर बोलोगे सर इक्विटी के ऊपर नहीं होता है क्या, उसमें नहीं होता है स्टूडेंट, वो शेयर्स होते हैं, उनको रिटर्न के तौर पे डिविडेंड मिलता है, लेकिन वो कब मिलता है, जब कंपनी को प्रॉफिट होता है। ठीक है। नेक्स्ट, आगे फिर आपको कैपिटल मार्केट का ब्लू बॉक्स के अंदर मीनिंग बताया कि एक ऐसा मार्केट जहाँ पे ये शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स वगैरह ट्रेडेड होते हैं, हम पैसा रेज कर सकते हैं, उस मार्केट को बोला है कैपिटल मार्केट। सेकेंड डिसीजन पे आ जाते हैं जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट डिसीजन।
वंस द बिजनेस फर्म हैज गेन एक्सेस ऑफ कैपिटल, जैसे ही हमको कैपिटल मिल जाता है, द फाइनेंस मैनेजर हैज टू टेक अ डिसीजन। देखो बार बार कौन, फाइनेंस मैनेजर हैज टू टेक अ डिसीजन, किस बारे में, रिगार्डिंग यूज ऑफ फंड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, एक प्रॉपर तरीके से। क्यों? सो दैट इट विल ब्रिंग, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कमा के दे उसके ओनर को, मालिक को। एंड फॉर दिस द फर्म हैज़ टू टेक इनटू कंसिडरेशन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और इसीलिए फर्म को पैसा चैनलाइज करने से पहले कंसीडर करना होता है क्या, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब हाँ, पैसे को लाने का खर्चा, या उस पैसे के ऊपर हम और कितना एक्स्ट्रा पैसा दे रहे, फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट। देन सो द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वंस दे नो द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फर्म कैन डिप्लॉय और यूज। डिप्लॉय का ऑलरेडी मीनिंग दे दिया वहां पे, यूज किस तरीके से हम उसको चैनलाइज करेंगे, डिप्लॉय करेंगे द फंड इन अ सच अ वे दैट द रिटर्न आर मोर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो बार बार और स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूं कि पैसों को कुछ इस तरीके से चैनलाइज करना है ताकि आपको जितने में आपने उस पैसे को लेके आए उससे वो ज़्यादा आपको रिटर्न कमा के दे रहा है, ताकि आप उसके ऊपर का रिटर्न भी दे सको और अपने लिए भी कुछ कमा सको, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। तो दीज आर द स्टूडेंट टू इंपॉर्टेंट डिसीजन about which the finance manager has to think and the finance manager has to plan its activity, जहाँ पे एक फाइनेंस को लेके कि कहाँ से लाना है और लाने के बाद में उसको क्या करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। और इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो अभी इससे आपको समझ में आ गया रहेगा कि बिजनेस में फाइनेंस कितना क्या है, इंपॉर्टेंट है। हर एक एक्टिविटी को डिसाइड करने के लिए फाइनेंस क्या है, ज़रूरी है। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट? तो इसी के बेस के ऊपर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस, जो अभी हम स्टार्ट नहीं करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस, कि फाइनेंस कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो रुकते हैं यहाँ पे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, जो है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। ठीक है, चलो थैंक यू, बाय बाय। स्टूडेंट्स, अभी जो आप वीडियो देख रहे हो ये सिर्फ हमारे ऑनलाइन वीडियो कोर्स का एक पार्ट है। अगर आपको इसी तरह सारे सब्जेक्ट्स के सारे क्वेश्चन वीडियो फॉर्म में चाहिए तो इमीडिएटली आपको प्ले स्टोर से अजित एकेडमी नाम का ऐप डाउनलोड करना है और उसमें से आपको ये कोर्स को परचेस करना है। अगर इसके बारे में और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए।